अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स, दोनों ग्रुप्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास जो टॉपिक इसमें आता है स्पोर्ट इन प्लांट्स आ जाता है कि प्लांट्स को स्पोर्ट किस तरह से मिलती है। आपने प्लांट्स देखे होंगे, मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, हर्बेशियस होते हैं और उनके अंदर लकड़ी वाला तना नहीं होता। आपने गंदम देखी होगी, चावल है, मकई है, धनिया वगैरह। तो सारे जो नरम तने वाले पौधे होते हैं उन्हें हर्बेशियस प्लांट्स कहते हैं। उनके अंदर स्पोर्ट का मैकेनिज्म और होता है, जबकि जिन प्लांट्स के अंदर वुड होती है, जो बड़े लकड़ी के तने वाले जो है ना वो दरख्त होते हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए लकड़ी जो है, तने वाली जो लकड़ी है ये मौजूद होती है। तो हम देखेंगे कि इस तरह से जो प्लांट्स के अंदर सपोर्ट है वो किन किन मैकेनिज्म के थ्रू पॉसिबल होती है। सबसे पहले इसके अंदर जो है प्लांट के अंदर स्टेम आ जाता है। स्टेम जो है ये सप्लाई लाइन है। सप्लाई लाइन है मतलब यहाँ स्टेम के जरिए से जो है ना वो क्या होगा, सप्लाई जो है ना वो जारी होगी। जो लीव्स हैं प्लांट के, जो लीव्स होते हैं या इसका जो अपर पोर्शन है, उसमें एरियल पार्ट्स हम सारे जो है ना वो कंसिडर कर लेते हैं कि जितने इसके अंदर पत्ते हैं, जितने इसके अंदर जो है वो सॉफ्ट वाले जो है ना पार्ट्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक हैं, जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे हैं, वो जो फूड बन रही है उसको रूट्स तक पहुंचाने के लिए, और रूट्स जो वाटर एब्सॉर्ब कर रहे हैं इसको एरियल पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए जो सप्लाई लाइन जा रही है वो कहाँ से जा रही है, स्टेम से जा रही है। यही सप्लाई लाइन जो है, चूंकि जाइलम और फ्लोएम जो है फूड से और वाटर से भरे होते हैं, तो ये प्लांट को क्या करते हैं, ये सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करते हैं, उसको इरेक्ट रखने में मदद देते हैं। सेकेंडली जो स्टेम है, स्टेम के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी ये स्टेम है, तो स्टेम को अगर हम सेंटर से एक कट जन्म लगाएं, यूं इस तरह से काट दें, तो इसको कटने के बाद जो है ना वो क्या है, एक ये गुलाई में हमने इसका एक सेक्शन जो है ना वो काट लिया है। तो इस सेक्शन के अंदर जो है जाइलम, फ्लोएम जो है, और इसी तरह कॉटेक्स वाला पोर्शन है, एपिडर्मिस, इन सब के जो सेल हैं उनमें क्या है, टारगेट प्रेशर जो है ना मौजूद होता है। जो लिविंग सेल है, सारे लिविंग सेल के अंदर जो है टारगेट प्रेशर जो है ना होगा, और ये इसको अपराइट रखता है, इसको सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करता है। लिविंग सेल की बात करेंगे। लिविंग सेल जो है, चाहे एपिडर्मिस हो, चाहे एपिडर्मिस से नीचे जो है यहाँ से ये वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स हो, या नेक्स्ट जितने भी हम इसमें जो है वो पार्ट्स जो है ना वो लेंगे, इसमें सारे जो मतलब कह लें कि स्पेशली कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के जो सेल हैं, और कुछ जो है पेरेन्काइमा सेल जो है फ्लोएम के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो सेल होंगे इनके अंदर क्या है, पेरेन्काइमा मौजूद है। पेरेन्काइमा लिविंग सेल हैं, और ये लिविंग सेल अपने वैक्यूल की मदद से, इनके अंदर एक बड़ा जो है ना वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल के अंदर वाटर को स्टोर करके प्लांट को सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करते हैं। तो तमाम जो लिविंग सेल होंगे, यानी तमाम जो पेरेन्काइमा सेल होंगे, किस में मौजूद हो सकते हैं, ये मौजूद होंगे स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, रूट्स के अंदर, और इनके किन पार्ट्स के अंदर, एपिडर्मिस में भी, कॉर्टेक्स में भी, और कुछ जो पेरेन्काइमा सेल होंगे वो फ्लोएम के अंदर भी जो है ना मौजूद होंगे। तो पेरेन्काइमा सेल अपने टारगेट प्रेशर की वजह से स्टेम को सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये टारगेट प्रेशर जो है वो क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, यानी वाटर की प्रेजेंस की वजह से जो प्रेशर का आइस होता है उसको टारगेट प्रेशर जो है ना वो कहा जाता है। अब ये टारगेट प्रेशर जो है ना वो सपोर्ट देता है, यानी ये सोलली कह लें कि जो है, जो हर्बेशियस स्टेम होते हैं, हर्बेशियस जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर, यानी बगैर, विदाउट जो वुड होते हैं, विदाउट वुड के जो सॉफ्ट जो है ना वो प्लांट होते हैं, सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स होंगे, उनके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा फिनोमिना जो है ना वर्किंग कर रहा है, टारगेट प्रेशर कर रहा है। टारगेट प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जो वैक्यूल के अंदर पानी भर जाने की वजह से जो है क्रिएट होता है। और ये तमाम जो मतलब पार्ट्स होंगे हर्बेशियस प्लांट्स के, हर्बेशियस स्टेम के,
और लीफ तो होते ही हर्बेशियस है, इन सब के अंदर जो है ये स्पोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये हम इस पे एक एग्जाम्पलरी जो है ना वो लेंगे। ये हर्बेशियस जो है ना प्लांट, उनमें जो है ना वो क्या होता है, ये हर्बेशियस प्लांट की एक एग्जाम्पल है। इसमें वुड नहीं है, इसमें तना जो है ना वो नहीं है, यानी वुडी जो है ना वो स्टेम नहीं है, तना तो है, जिसके अंदर सारे ये इसके कंपाउंड, ये सारे इससे लीव ही हैं, ये बड़े वाले जो है ना इसके कंपाउंड जो है ना वो लीव्स हैं। तो ये कंपाउंड लीव जो है इसका ये रिड्यूस वाला जो है ना वो स्टेम है, जहाँ से ये अराइज जो है ना वो हो रहे हैं। तो इनके अंदर क्या चीज़ जो है ना वो मेनली सपोर्ट जो है ना वो दे रही है। सपोर्ट देने के लिए इनके अंदर पेरेन्काइमा सेल हैं जो अपने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ट्रिगर प्रेशर की वजह से इसको स्ट्रेट रखते हैं। अगर कहीं इनके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ये भी अभी इसमें से काफ़ी जो है ना मुरझा चुके हैं, वरना ये बिल्कुल जो है ना सीधे भी हो सकते थे, ये मुरझा चुके हैं, इनकी विल्टिंग हो गई है, क्योंकि इसमें जो है एक्सऑस्मोसिस से जो वाटर होता है वो क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। जितना पानी कम होता जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ट्रिगर प्रेशर कम होता जाएगा, और उसके साथ जो है वो क्या है, प्लांट हर्बेशियस प्लांट्स स्पेशली विल्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है, मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो हर्बेशियस जो प्लांट्स होंगे इनके अंदर जो मेन चीज़ जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मौजूद है वो है टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर जो है किन सेल के अंदर होगा, पेरेन्काइमा सेल के अंदर। वजह क्या होती है, ये लिविंग सेल होते हैं और एक बड़ा वैक्यूल जो है ना वो रखते हैं। अगली चीज़ जो है ना जो इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मौजूद होती है, पेरेन्काइमा सेल हो गए। अगली चीज़ आ जाती है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल। पेरेन्काइमा लिविंग सेल थे और थिन वॉल सेल इनको जो है ना वो कह सकते हैं, जिनकी सेल वॉल जो है ना वो पतली होती हैं। ये हमारे पास जो है ना एग्जाम्पलरी पेरेन्काइमा जो है ना वो सेल हैं, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है और बाहर जो है वो इनकी पतली पतली जो है ना वो क्या है, सेल वॉल जो है ना वो पड़ी हुई है, और बड़ा इनके अंदर क्या होता है, वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है। अगली जो क्लास आती है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल की। कोलेनकाइमा सेल होंगे तो पेरेन्काइमा की तरह लिविंग ही, लेकिन इनकी जो वॉल्स होंगी ना, जैसे यहाँ हमने देखा ना कि ये वाली सिर्फ वॉल है और पतली से, इनकी वॉल्स जो है ना वो काफी बड़ी जो है ना वो होंगी, मोटी जो है ना वो दीवारें होंगी। प्राइमरी वॉल के अंदर ही थिकनिंग इसमें होगी, सेकेंडरी वॉल नहीं होगी, होंगे लिविंग। जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो है ऐसे सेल होते हैं जिनकी एक तो वॉल जो है ना वो क्या होती है, हैवी लिग्निफाइड जो है ना वॉल होती है, हार्ड वाली वॉल होती है, और दूसरा ये सेल होते भी डेड है। जिस तरह कोई मुर्दा होता है, अकड़ा हुआ होता है, ऐसे ही जो है ना वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल होते हैं। और ये डेड सेल जो है रिजिडिटी जो है ना वो देते हैं, यानी यहाँ देखें तो ये पेरेन्काइमा टर्जिडिटी दे रहे थे, कोलेनकाइमा जो है ये हम कह सकते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो देते हैं। ये जितने भी तने जो है ना मुड़ सकते हैं, मतलब उनकी शाखों को हम मोड़ सकते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, तो वहाँ इलास्टिसिटी होती है प्लांट के अंदर। वो इलास्टिसिटी किस वजह से, कोलेनकाइमा की वजह से। जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो है ये हार्डनेस जो है ना वो देते हैं। ये डेड सेल हैं और लिग्निफाइड हैं, सख्त दीवारों वाले, मोटी दीवारों वाले जो है ना वो सेल हैं, और इनकी मौजूदगी की वजह से ही क्या है, प्लांट को सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ना फैक्टर आ जाता है कि इसमें प्लांट्स के ऊपर जो सबसे बड़ा मैकेनिकल स्ट्रेस है, मैकेनिकली जो है बाहर से इसको जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो कौन सा है, वो है इसके ऊपर इम्पोज होता है विंड के थ्रू। सबसे बड़ा मैकेनिकल स्ट्रेस इसको विंड का है। विंड के जरिए से इसमें ब्रेकेज आ सकती है, इसमें जो है कह लें कि जो इलास्टिक इसकी जो है ना कंडीशन होगी वो तो मेंटेन हो जाएगी, लेकिन जहाँ इलास्टिसिटी नहीं है, जैसे कि वुडन जो है ना वो ट्रीज हैं, तो जब विंड का प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो तने जो है ना वो टूट जाते हैं। तो विंड का प्रेशर बहुत जो है ना वो ज्यादा है। विंड की मौजूदगी में भी प्लांट अगर जो है ना वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, ये स्ट्रेट जो है ना वो कायम रहते हैं, तो उनको कायम रखने के लिए क्या चीज मौजूद होती है, अगला फैक्टर इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो आ जाता है, थर्ड वाला फैक्टर जो है वेस्कुलर बंडल आ जाते हैं। यानी तने के अंदर जो है ये तना अंदर से खाली नहीं है कि जो है वो हवा चले और ये टूट जाए, बल्कि इसके अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम, दो तरह की पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप के अंदर भरी हुई है, खुराक भरी हुई है, और उसके अंदर भी एक बड़ी मिकदार में जो है वाटर मौजूद होता है, जबकि दूसरा पाइप जो है वो अंदर से क्या है, पानी से भरा हुआ है। तो ये जाइलम और फ्लोएम के जो वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम पर मुश्तमिल है, ये दोनों चीजें ही, यानी जाइलम अपने वाटर की वजह से और फ्लोएम जो है इसमें मौजूद जो फूड है, तो ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहे होते हैं जैसे कोई एक स्टील रॉड है,
या कंक्रीट की जो दीवार होती है उसके अंदर जिस तरह सरिया जो है ना वो काम कर रहा है, जिस तरह लोहे के रॉड जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, जिस तरह वो सपोर्ट दे रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तने को जो है ना वो सीधा। तो वेस्कुलर जो बंडल है इसके जाइलम और फ्लोएम दोनों ही भरे होने की वजह से, फूड और वाटर की सप्लाई की वजह से ये क्या करते हैं, ये स्टेम के अंदर जो है सपोर्ट जो है ना वो दे रहे होते हैं। अगर हम इससे तने का जो है ना ये क्रॉस सेक्शन जो है ना लें तो ये जाइलम की एक रिंग आ रही है, फ्लोएम की रिंग आ रही है, तो पूरी जो है ना वो सर्कुलर रिंग जो है ऐसा ही पूरा जो है ना वो सर्कल जो है वो यूं पूरी लंबाई के रुख जो है इसको सपोर्ट देने के लिए मौजूद होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर एडिशनल यानी जो जाइलम और फ्लोएम है या वेस्कुलर बंडल है उसके इर्द गिर्द वेस्कुलर जो बंडल होंगे इनके गिर्द, इनकी सराउंडिंग में एक एडिशनल जो है लेयर होगी सेल्स की, जिसको कहेंगे बंडल कैप। जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं एग्जांपल, जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का जो पौधा है, उसमें एडिशनल एक जो है ना वो लेयर होगी जाइलम और फ्लोएम जो है, ये हमने सेंटर में जाइलम और फ्लोएम लिए, तो इसके इर्द गिर्द जो है ना वो क्या है, सेल्स की एक एडिशनल लेयर होगी। और चूंकि ये जाइलम और फ्लोएम के इर्द गिर्द है, ये वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द है, तो इसलिए इसको बंडल कैप जो है ना वो कहा जाता है कि ये ऐसी कैप है या ऐसी जो है कवरिंग है जिसने जाइलम और फ्लोएम को सराउंडिंग से क्या किया हुआ है, सराउंडिंग से इसने घेरा हुआ है। तो बंडल कैप जो है ना वो सारे प्लांट्स के अंदर नहीं होगी, जाइलम फ्लोएम जो है तमाम वेस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है, बट ये बंडल कैप जो है वो कुछ प्लांट्स के अंदर है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली है सनफ्लावर का जो प्लांट है, इसके स्टेम के अंदर जो है बंडल कैप मौजूद होती है। अब टारगेट प्रेशर तो हमने ले लिया, एक बड़ा जो है फैक्टर है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली हर्बेशियस और तमाम जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स के अंदर जो सॉफ्ट स्टेम होगा उनका, सॉफ्ट वाली जो ब्रांचेस होंगी उनके अंदर भी टारगेट प्रेशर मेंटेन रखने के लिए क्या होते हैं, उसमें पेरेन्काइमा जो है सेल हैं, और पेरेन्काइमा सेल के अंदर जो है बड़ा जो है वैक्यूल होता है, लार्जर वैक्यूल है। और इस लार्जर वैक्यूल की या सिंपली वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये हमने एक सेल जो है ना वो लिया है पेरेन्काइमा सेल, इसके अंदर जो है एक बड़ा सेंट्रल जो है ना वैक्यूल होता है, इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन होती है ये। टोनोप्लास्ट के अंदर एक एडिशनल जो है ना वो करेक्टर है, और वो क्या करेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सिस्टम लगे हुए हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती है। अब यहाँ अगर हम देखें तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है आयंस की और सॉल्ट्स की, या इसको हम सोल्यूट्स भी जो है लिख सकते हैं। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है इसमें पहले ही क्या है, वैक्यूल के अंदर ज़्यादा है, और ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें होने के बावजूद भी सेल के साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल हैं, इनको आयंस हैं, इनको मूव करवाया जा रहा है फिर से वैक्यूल के अंदर। आल दो वैक्यूल के अंदर पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो सिस्टम कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना वो होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो है ना वो लगे हुए हैं किसके अंदर, टोनोप्लास्ट के अंदर। अब जितना जो है इसमें क्या आता जाएगा, सोल्यूट ज्यादा आता जाएगा, वाटर कम होता जाएगा, और सराउंडिंग वाले सेल से भी वाटर जो है, यानी इन्हीं नमकियात का पीछा करते हुए जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो भी बहुत सारे जो है कहाँ आ जाएंगे, टोनोप्लास्ट के अंदर आ जाएंगे। तो जितना वाटर ज्यादा आता जाएगा उतना इसको वो टर्जिड बना देगा, उतना इसको जो है फैला देगा। तो ये टर्जिडिटी जो है वो टारगेट प्रेशर को मेंटेन करती है, यानी टोनोप्लास्ट का ये जो करेक्टर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम्स की प्रेजेंस, ये इसको जो है ना वो यूनिक बनाती है, जिसकी वजह से टारगेट प्रेशर जो है ना मेंटेन होता है। अब अगर कभी ऐसा हो प्लांट के अंदर जो है वो वाटर की डेफिशिएंसी आ जाए, प्लांट के अंदर कमी हो जाए ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस, यानी पानी अंदर जाए, वैक्यूल के अंदर पानी जाए, तो इसको एंड ऑस्मोसिस कहेंगे, क्योंकि दाखिला हो रहा है, अंदर दाखिला हो रहा है। जबकि अगर इसमें से निकलेगा, सेल में से वाटर बाहर निकल आए, तो इसको कहते हैं एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। जब वाटर लॉस्ट हो जाता है
वाटर लूज करेगा ये। तो वाटर लॉस के नतीजे में प्लांट की क्या होगी, विल्टिंग होगी। प्लांट जो है ये मुरझा जाते हैं, इवन पहले सेल मुरझाएंगे और सेल जिस पार्ट के अंदर है वो पार्ट की भी विल्टिंग जो है ना वो हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है प्लांट स्टेम के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले फैक्टर्स थे। पेरेंकाइमा सेल हैं, सेक्लेरेनकाइमा सेल हैं, कोलेनकाइमा सेल हैं, वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जो है वो जो अंदर से भरे हुए हैं और पूरी एक रिंग बना रहे हैं, ये हैं। ये भी सारे जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, स्टेम भी इवन सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी स्ट्रक्चर की वजह से, अपनी यूनिक जो है प्रॉपर्टीज की वजह से। बंडल कैप एडिशनल करेक्टर होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जबकि जो टारगेट प्रेशर को मेंटेन रखने वाला जो इसमें जो है ना ऑर्गेनेली है, वैक्यूल है, इसकी मेम्ब्रेन के यूनिक करेक्टर्स की वजह से मेंटेन जो है ना वो किया जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और टारगेट प्रेशर। और टारगेट प्रेशर अगर लॉस हो जाए एक्सऑस्मोसिस की वजह से, वाटर के जो है सेल के बाहर चले जाने की वजह से, यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन वेरी करती है और वाटर की कंसंट्रेशन की वेरिएशन की वजह से वाटर जब बाहर जो है ना वो जाएगा, वाटर लॉस्ट होगा, तो इसकी नतीजे में प्लांट की क्या हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है, प्लांट मुरझा जाते हैं।